अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज़ैनब मर्डर केस का मुलजिम इमरान फांसी दिए जाने के वक्त क्या बोल रहा था। वो कौन से अल्फाज थे जो इसके मुंह से बार बार दोहराए जा रहे थे। पंजाब पुलिस ने कौम के इस मुजरिम की वीडियो जारी कर दी है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे ज़ैनब कत्ल केस की, जिसने पूरी कौम को झंझोड़ दिया था। जी हाँ, ये अलमनाक वाक़या पेश आया था कसूर में, जहाँ पर एक कमसिन बच्ची को जुल्म का निशाना इस वक्त बनाया गया जब इसके वालिदैन उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब थे। इस होलनाक ख़बर को सुनने के बाद ज़ैनब के वालिदैन फ़ौरन पाकिस्तान वापस आए और इनको इनकी फूल जैसी बच्ची की लाश मिली। इन वालिदैन के दुख और दर्द का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने नहायत हिम्मत और हौसले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ज़ैनब के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। ज़ैनब को इमरान नामी शख्स ने 3 दिन तक जुल्म का निशाना बनाए रखा और फिर इसके बाद इस मासूम की लाश कूड़े के ढेर में फेंक दी गई। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर ज़ैनब के इंसाफ के लिए ज़बरदस्त तहरीक का आगाज़ किया गया और यकीनन इसमें पूरी कौम ने अपनी हमदर्दी ज़ैनब और इसके वालिदैन के साथ ज़ाहिर की। मुलजिम इमरान ज़ैनब के अहले खाना के काफ़ी करीब था और जब ज़ैनब के वालिदैन उम्रा पर रवाना हुए तो इसने इसका फ़ायदा उठाकर बच्ची के साथ जुल्म किया और फिर इसे ख़त्म कर डाला। तहकीकात में ये भी बात सामने आई है कि इमरान को जब पहले हिरासत में लिया गया तो इसने चक्कर आने और तबीयत नासाज होने का बहाना किया, जिसके बाद ज़ैनब के वालिद के कहने पर इसको छोड़ दिया गया। लेकिन इसके बाद पुलिस के शक का घेरा इस पर पुख्ता होता गया और बिलाखिर डीएनए रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि यही ज़ैनब का मुजरिम है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी ज़ैनब के कातिल को तलाश करने के लिए अपनी कोशिशों का आगाज़ कर दिया और बिल आखिर बेशुमार कोशिशों के बाद इमरान नामी शख्स इस जुर्म का मुर्तकिब ठहरा और इसने बच्ची पर जुल्म ढाने का इंकशाफ भी कर लिया। ज़ैनब मर्डर केस के मुलजिम इमरान को 4 मरतबा सज़ाए मौत, 1 मरतबा उम्र कैद और 10 लाख रुपया जुर्माना की सज़ा सुना दी गई है। हर वो इंसान जो मुआशरे में हैवानियत और बर्बरियत की फ़िज़ा कायम करता है वो यकीनन इसी सज़ा का मुस्तहिक है। पाकिस्तान में बढ़ते हुए केसेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में पंजाब में तकरीबन 137 के करीब बच्चियों को जुल्म का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया और ज़ैनब के मुलजिम इमरान ने भी कसूर की 8 बच्चियों को जुल्म व सितम का निशाना बनाकर कत्ल करने का इंकशाफ कर लिया है। पाकिस्तान में ऐसे केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से ऐसे केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है, जो कि अलमनाक बात है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ हर पाकिस्तानी को अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखकर इन वाक़यात पर काबू पाना होगा। ज़ैनब कत्ल केस में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब समेत वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के इक़दामात यकीनन काबिल तहसीन हैं और इसी की बदौलत बहुत जल्द मुजरिम को सज़ा दी गई और इसके लिए पूरी कौम शहबाज शरीफ की शुक्रगुज़ार है। ज़ैनब मर्डर जैसे बहुत से वाक़यात को रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स एक्टिवेटर और पाकिस्तान के सोशल वर्कर्स को फ्रंट फुट पर आकर अपनी ज़िम्मेदारियां सरअंजाम देना पड़ेंगी, क्योंकि इन तमाम वाक़यात से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत होने की बजाय मज़ीद कमज़ोर होता जा रहा है। ज़ैनब कत्ल केस ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, क्योंकि तवक्कुआत ये ज़ाहिर की जा रही हैं कि पाकिस्तान में ऐसे केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और बहुत कम ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, जबकि बाकी केसेस में मकतूल या मुतासरा लड़की के घर वाले अपनी इज़्ज़त व तकरीम के लिए इस मामले को दबा देते हैं या फिर कातिल की जानिब से इस पर दबाव डालकर ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसे तमाम केसेस के नतीजे में पाकिस्तान के हर शहरी और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और इन्हें बाहर खेलने अकेले मत जाने दें। ज़ैनब मर्डर केस के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार से पूरी पाकिस्तानी कौम ने मुलजिम इमरान को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने आइन और कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए इस मुलजिम को कानून के मुताबिक सज़ाए मौत, उम्र कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई।
व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन दोनों केसेस के मामले में अपने ख़यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में करना मत भूलें।